सो द फैक्ट दैट वर्ल्ड की सिर्फ 35% पॉपुलेशन ही लेफ्ट साइड पे ड्राइव करती है, इसमें से 18% इंडिया के लोग हैं, एक्चुअली कंसर्न में कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि इंडिया जो वर्ल्ड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, जो लगभग सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, एंड इवन इन द कॉलोनियल टाइम्स इट वाज वेरी मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। सो व्हाई इट एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसका ट्रैफिक लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वंस इन योर लाइफ आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा दैट व्हाई सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड ड्राइव ऑन राइट एंड व्हाइल अदर्स ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। और ये टॉपिक बहुत दिनों से मेरे लिस्ट में था एंड आई वांटेड टू मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो हियर इट इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज, ये चल क्या रहा है। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट कि ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ड्राइविंग की शुरुआत हुई कहाँ से एंड हाउ द डिवीजन ऑफ कंट्रीज वर एक्चुअली फॉर्म्ड। एंड सेकेंड, ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में कैसे फैल गया एंड कैसे हर कंट्री ने अपने आप को इस सिस्टम में इंटरवीन कर लिया। एंड थर्ड, कैसे ऑटोमोबाइल्स के इन्वेंशन ने इस सिस्टम को फर्दर एक्सपेंड करा एंड मेड इट मच मोर रिलायबल। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। एक्चुअली मिडेवल टाइम्स यानी 17th सेंचुरी से पहले और इवन उससे पहले भी, हालांकि उससे पहले का एविडेंस है नहीं हमारे पास, सारा ट्रैफिक जो था वो लेफ्ट साइड पे ही चलता था। इन द इंटायर वर्ल्ड मोस्टली जो ट्रैफिक था वो लेफ्ट साइड पे ही था और उसके पीछे एक ऑब्वियस रीजन था और वो रीजन था राइट हैंड। एंड आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि राइट हैंड कैसे रीजन हो सकता है लेफ्ट हैंड ड्राइव के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मिडेवल एरा वाज बेसिकली ए फ्यूडल सोसाइटी और वो डिपेंडेंट थे कॉन्क्वेस्ट पे, वॉर्स पे, अपने आप को सस्टेन एंड सर्वाइव करने के लिए। एंड वो सब पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द हॉर्सेस एंड हॉर्समैन। एंड द थिंग कि राइट हैंडेड लोगों के लिए हॉर्स पर चढ़ना या उतरना लेफ्ट साइड से इजी होता है। एंड द फैक्ट दैट वर्ल्ड की 70 to 95% पॉपुलेशन राइट हैंडेड है एंड डेफिनेटली उस टाइम भी रही होगी, तो सारा ट्रैफिक जो था वो लेफ्ट साइड पे ही चलने लगा सिंस हॉर्सेस वाज द ओनली व्हीकल अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग। But not just this, another reason is that left-handed people wasn't perceived as good men back then. I mean, just look at the words जो English language में use हो रहे थे left-handed लोगों के लिए. And even today the same words are in use. Words like gauche, insincere, sinister, awkward and clumsy. These are the words that they were using to call out a left-handed person. वहीं पर right-handed लोगों के लिए जो words use हो रहे थे वो देखो, adroit, dexterous, adept. These are the words which signifies skillfulness because उस टाइम पे hands expertise was all that mattered. And however इसका कोई direct relation नहीं है left hand drive से because the world was overwhelmed by the right-handed people. So वो तो majority से ही decide होना था. But for the sake of a thought, अगर कोई left-handed person इसके ऊपर objection भी करना चाहता so that he could be comfortable on road, उसको immediately socially abnormal बोल देते. So I think this makes a case for left-hand side driving and how it was initially started. So now let's take a look on right hand side driving. So इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. It started in Russia in 1709 जब डेनिस एम्बेसडर ने नोटिस किया कि रशिया में ट्रैफिक राइट साइड पर ज़्यादा चल रहा है. बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट ऑफिशियल. इसको ऑफिशियली इम्प्लीमेंट करा एम्प्रेस एलिजाबेथ ने 1752 में. नाउ ये सब तो ठीक है बट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव कि एक्चुअली रशिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग शुरू हुई कैसे. बट यू नो व्हाट, वी कैन ऑलवेज गेट द आइडिया फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस के सारे रईस लोग यानी कि एरिस्टोक्रेट्स यूज्ड टू ट्रैवल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ राइट हैंड एंड हॉर्सेस. और जितने भी गरीब लोग थे उन सबको राइट साइड पर ट्रैवल करने के लिए मजबूर किया गया. एंड व्हेन द रेवोल्यूशन हैपेंड, एरिस्टोक्रेट्स ने अपना लो प्रोफाइल दिखाने के लिए गरीब लोगों की लेन यानी कि राइट साइड में ट्रैवल करना शुरू कर दिया. और उसके बाद कीप राइट रूल को 1794 में पेरिस के अंदर ऑफिशियल कर दिया गया. और फिर गेम शुरू हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसने अपनी कॉन्क्वेस्ट की वजह से हर कंट्री में राइट हैंड रूल फैलाना शुरू कर दिया. लाइक बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ स्पेन एंड इटली. और जिन कंट्रीज ने नेपोलियन को रोक दिया उनका ट्रैफिक लेफ्ट साइड पे ही चलता रहा, लाइक ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड पोर्तुगाल. एंड दिस इज हाउ लेफ्ट एंड राइट हैंड ड्राइविंग कंट्रीज वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि ये ट्रेंड यूरोप से निकल के पूरे वर्ल्ड में कैसे फैल गया. तो अब तक यूरोप में कई कंट्रीज राइट साइड पे शिफ्ट कर चुकी थी बट ब्रिटेन हैड डन इट्स बेस्ट टू कीप इटसेल्फ आउट ऑफ दिस ग्लोबल होमोजेनाइजेशन. और उसके बाद 18th सेंचुरी के एंड तक पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग और रोड्स पे ट्रैफिक के लिए रेगुलेशंस बनाए गए. एंड इन 1835 ब्रिटेन में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग को मैंडेटरी कर दिया गया. एंड सिंस ब्रिटेन हैड ए लॉट ऑफ कॉलोनीज एट दैट टाइम, ये सेम रूल्स उन कंट्रीज पे भी अप्लाई कर दिए गए जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी.
And this is how countries like India, Australia, and former British colonies in Africa ended up driving on the left hand side of the road. But the problem is आज के टाइम पे जो कंट्रीज लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करती हैं वो सब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं थी. Similarly, not all the countries who were part of the British Empire drive on left. For example, जापान कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं था, मगर वहाँ का ट्रैफिक भी आज लेफ्ट साइड पे ड्राइव करता है. हालांकि जापान में ये हैबिट 1600 से 1800 के बीच में शुरू हुई थी, जिसे जापान का एडो पीरियड कहते हैं. बट ऑन दैट टाइम इट वाज जस्ट अ हैबिट, नॉट एक्चुअल लॉ. मतलब कि कई जगहों पे लोग राइट साइड पे भी ट्रैवल कर रहे होंगे. But then Japan took loans from Britain to build their railways and tram network, जो कि of course left side पे ही रहना था because of Britain. और इसीलिए 1924 में जापान ने लेफ्ट हैंड ड्राइविंग के लिए लॉ पास कर दिया. And few more examples like Indonesia, which was the colony of Dutch, but they also drive on left side because Dutch people colonized Indonesia नेपोलियन के नीदरलैंड्स को कॉन्कर करने से बहुत पहले 1596 में. Then there is US, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी था, and they were also driving on the left hand side under the British Raj. मगर अब वो राइट हैंड ड्राइव रूल फॉलो करते हैं, और उसके पीछे का जो रीजन है is that they wanted to cut all the links with British colonial past, and it is also the reason that they went for presidential system instead of parliamentary system. And this brings me to the third part of this video, that how the invention of cars influenced the right and left hand drive trend across the globe. So the thing is, after 1920, यूरोप में जितनी भी लेफ्ट ड्राइविंग कंट्रीज बची थी वो धीरे धीरे राइट साइड रूल में शिफ्ट हो गई, जैसे पुर्तगाल, इटली, रोम एंड स्पेन. एंड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 राइट ड्राइविंग कंट्रीज की पावर बढ़ती गई, स्पेशली यूएस की. और अमेरिकन कार्स राइट हैंड ड्राइव के लिए डिजाइन थी, एंड बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकल एंड रिलायबल कार्स इन यूएस, बहुत सी कंट्रीज ने अपने ड्राइविंग रूल्स चेंज कर दिए. लाइक जिब्राल्टर चेंज टू राइट इन 1929, चाइना ने 1916 में राइट हैंड ड्राइव में शिफ्ट किया, और 1916 में ही ब्रिटेन ऑल्सो कंसिडर चेंजिंग ऑन राइट, बट कंट्री के कंजर्वेटिव पार्टीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया. And in 1960s, Pakistan also considered changing to the right, but ultimately decided not to do it. और इसके पीछे का जो रीजन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, so you should go and read it from there. So after all of this background information, let's fast forward to the present. तो आज के टाइम पे यूरोप में सिर्फ 4 कंट्रीज लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव रूल फॉलो करती है, और वर्ल्ड में सिर्फ 78 कंट्रीज. So now let me summarize the video quickly. First, राइट हैंड और हॉर्सेस की वजह से पूरे वर्ल्ड में लेफ्ट हैंड ड्राइव रूल चल रहा था. सेकेंड, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एरिस्टोक्रेट्स राइट साइड में ट्रैवल करने लगे और नेपोलियन ने इसको पूरे यूरोप में फैला दिया. एंड थर्ड, अमेरिकन कार्स की वजह से कई कंट्रीज ने अपने रूल्स चेंज कर दिए. सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है. एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड. आप अपने व्यूज एंड ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. एंड येस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस. सो प्लीज डू इट.